कौन कौन से एग्जाम जो है सरकार लेने की तैयारी कर रही है, इस पर कल हमने एक वीडियो किया था। सरकार की पूरी प्लानिंग आपको समझाई थी। विधानसभा चुनाव के पहले झारखंड की सरकार सीजीएल तो लेगी ही लेगी, इसके अलावा पुलिस नियुक्ति भी कर देगी और साथ में रेंजर बहाली, सीडीपीओ। लेकिन एक और एग्जाम लेने जा रही है, वो होगा 14वां जेपीएससी, 14th जेपीएससी भी झारखंड में तैयारी के मूड में चल रहा है और ये बीच में इसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। सितंबर तक में ये पीटी परीक्षा लेगी, सितंबर अक्टूबर के समय में। कारण साफ है कि झारखंड के सरकार को पता है कि विधानसभा में लोगों के पास वोट मांगने जाना है और वैसे में क्या होगा। हमने आपको कल समीकरण में बताया था कि कैसे कल्पना सोरेन को गद्दी सौंपी जाएगी, ये भी हमने जानकारी दी थी। आज हम बात करेंगे कि जेपीएससी जो स्टूडेंट्स कंप्लेन किए हैं क्वेश्चन को लेकर के, वहां क्या कुछ हो रहा है, क्या आगे होगा। और दूसरा, जो 7011 लोग प्लस जिनको आशा है कि वो अगर चाहे कि उनका नाम आएगा, मतलब उनको लग रहा है ऐसा, तो मेंस में वो लग सकते हैं और उसके लिए मॉक टेस्ट मेंस का आप शुरू कर सकते हैं, डेली दे सकते हैं। जैसे हमने पहले भी बताया था कि कॉपी की चेकिंग और मूल्यांकन जो है 17 डीएसपी और 24 से अधिक जिला शिक्षा पदाधिकारी मिलकर करेंगे। तमाम लोगों का नाम नहीं बताया जा सकता यूट्यूब पर, लेकिन आपको इसका फायदा लेना चाहिए। अगर आप मेंस लिख रहे हैं तो आप अपनी कॉपी लिख करके भेजेंगे, आपकी कॉपी को इन अधिकारियों को भेजी जाएगी, मूल्यांकन करके उसमें भेज दिया जाएगा कि आपका मार्क्स कैसा आ रहा है। और जो लोग इस जेपीएससी में चाहते हैं कि वो क्वेश्चन को लेकर के फाइट करें, उनके लिए अलग से एक व्हाट्सएप ग्रुप तैयार हो गया है। 9431156794 पर आप व्हाट्सएप में मैसेज करके जुड़ सकते हैं। इसकी महत्वपूर्ण एक बैठक भी आयोजित की जा रही है रांची में, उसकी भी जानकारी इस ग्रुप में दे दिया गया है। और आपको साथ ही साथ बता दें कि अगर हाई कोर्ट में अगर आप जाते हैं तो अब आपके पास में वक्त कम है तो आप जा सकते हैं। अगर 1-2 दिन के अंदर ही जेपीएससी नया लोगों को शामिल नहीं करती है तो ऐसे में जेपीएससी को चाहिए कि वो अपना स्थिति क्लियर करे। अब 2-3 कंडीशन को समझिए। जेपीएससी ने सारा दारोमदार एक्सपर्ट कमेटी पे डाल दिया है। कौन है ये एक्सपर्ट कमेटी के लोग, क्यों इनकी नियुक्ति की गई और क्या 20-20, 22-22 क्वेश्चन का उत्तर कहीं बदलता है। इतना बड़ा रेंज, 200 प्रश्न में 20-20 क्वेश्चन का उत्तर बदलेंगे, 2-2 बार रिवाइज करेंगे, फिर भी गलती रखेंगे, तो कार्रवाई क्या एक्सपर्ट कमेटी पर करने का समय आ गया है। इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जेएसएससी सीजीएल भी आने वाला है, वहां पर पीटी मेंस का चक्कर नहीं है, वहां पर एक शॉर्ट एग्जाम है 2020 मैच का। ऐसे में अगर इसी प्रकार का एक्सपर्ट कमेटी होगा तो स्टूडेंट को भारी दिक्कत होगी और स्टूडेंट नहीं चाहते हैं कि हर बार वो सड़कों पर आए। एप्लीकेशन जमा है, ईमेल जमा है, ईमेल देख रहे हैं, लेकिन अब जवाब देने से बच रही है जेपीएससी और वो चाह रही है कि स्टूडेंट को 2-3-4 डेट दे दें, मतलब आज आइए, 1 वीक के बाद आइएगा, अगले सप्ताह आइएगा, और इसके बाद वो फिर ये बोल दे जेपीएससी कि ठीक है अब तो मेंस हो रहा है, इसके बाद नेक्स्ट के लिए आप तैयारी कर लीजिए, कोर्ट में भी यही दलील दे देंगे। तो सॉलिड प्रूफ स्टूडेंट्स के पास है, आप लोगों को आगे आना पड़ेगा। पिछली बार भी यही हुआ था, जब क्वेश्चन लीक वाला मामला आया था तो लोग ही आगे नहीं आए थे। आपने देखा होगा कि डीजीपी ऑफिस में हम लोगों के खिलाफ जो कंप्लेन किया गया तो उसके बाद भी हमारा वीडियो बनना जारी हुआ। तो अगर ये कोई बोलता है कि नहीं, लोग डर करके वीडियो नहीं बनाते हैं टीचर, और दूसरी बात कि सारे टीचर ने फोन करके हमें समर्थन दिया था, तो इसलिए हमें लगता है कि टीचर के ऊपर में आरोप लगाना बेबुनियाद है। आप लोगों को आगे अगर आना है तो आपको समझना पड़ेगा कि आपका मामला है, आपको सामने रहना पड़ेगा। आप परीक्षार्थी हैं तो आपके लिए सिर्फ हम रास्ता बता सकते हैं, तरीका बता सकते हैं कि क्या हो सकता है। करना आप लोगों को, सिर्फ हम नेतृत्व करके बता सकते हैं कि कैसे किया जाएगा।
बस यही है, हमारा कभी उद्देश्य नहीं रहा कि आपसे कि पैसा कुछ कमा लिया जाए। दूसरी चीज कि 14वीं जेपीएससी को लेकर जो हमने कल बताया था कि कल्पना सोरेन जब आएंगी गद्दी पर, जो अगर गांडीव विधानसभा उपचुनाव में उनकी जीत हो जाती है और जो उम्मीद लगा करके जेएमएम के अंदर के लोग जो बैठे हैं, जहां से जानकारी आई है कि वो ये चाहेंगे कि चंपई सोरेन जी इस्तीफा देंगे, कल्पना सोरेन जी नई सीएम बनेगी और युवाओं के लिए वो काम करने का पूरा प्राथमिकता बताएंगे कि हम इतना चीज कर रहे हैं। और अंत भला तो सब भला, जो हिंदी में कहावत है, उसे लेकर के अब जेएमएम और कांग्रेस जो है चलने वाली है। यही कारण है कि 14वीं जेपीएससी को लेकर भी अब तैयारी शुरू हो गया और पहले ही ये अनाउंसमेंट कर दिया गया था कि प्रीमियम सर्विस के कुछ एसडीएम के सीट डाले जाएंगे, तो वो रहेगा ही रहेगा। इसके लिए आपको कोई मेल भी नहीं करना, ना ही इसके लिए कोई आंदोलन का कोई जरूरत है किसी को, ये उसमें रहेगा। ये क्लियर है कि उसमें इस बार रहेगा। वो सीट की संख्या भी झारखंड में जेपीएससी अपने से देती है और आपको पता है कि जेपीएससी किसी का बात नहीं सुनती कि कितना तारीख को वैकेंसी लाना है। ये कयास लगाया जा रहा है कि चूंकि ये मतलब चुनाव होगा तो गवर्नमेंट के पास बोलने के लिए कुछ रहेगा कि हम जो है वो कुछ किए हैं, युवाओं के लिए कुछ किए हैं। और इसी बीच में सीजीएल होगा तो लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद में बहुत सारी चीजें नहीं आएगी। आने वाले 4 महीने में आपको एग्जाम रहेगा, सिपाही वाली दौड़ होने वाली है, दरोगा की वैकेंसी आएगी, रेंजर वाला आ जाएगा, सीटीपीओ परीक्षा होगा, बहुत सारी टीचर की बहाली होगी, एक जेटेड भी निकलेगा। इतने सारे रास्ते खुल रहे, जेटेड भी आ रहा है क्योंकि सरकार को लोकसभा से ज्यादा फिक्र विधानसभा में है। हेमंत सोरेन जी जब मुख्यमंत्री थे उस समय में भी उनकी हमेशा से कोशिश थी कि विधानसभा को हमको फाइट करना है ज्यादा। और आज चंपई सोरेन जी, तो आप इनके अगर वर्क को देखेंगे तो विधानसभा को देखते हुए किया जा रहा है। लोकसभा में इनके पास ज्यादा कुछ खोने के लिए नहीं है। पिछले चुनाव की तुलना में अगर 1 सीट 2 सीट आ जाए तो इनको वो ही बहुत बड़ी जीत हो जाएगी जेएमएम कांग्रेस की। मैंने बीजेपी की 2-4 सीटें घट जाएंगी, ये उनकी जीत होगी। तो बहुत बड़ा ये चीज फैक्टर नहीं होगा। ये फैक्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब विधानसभा की सीट जो होगी उसमें जेएमएम और कांग्रेस को लड़ाई जबरदस्त होगा वहां पर, और वो सीट वो लेना चाहेंगे किसी भी सूरत पर। तो हमें ऐसा लग रहा है कि झारखंड में जब एग्जाम होने वाला है आने वाले समय में, आपको एक तो तैयारी करनी चाहिए पूरी लगन के साथ में जहां से भी आप कर रहे हैं। दूसरा कि आपको मॉक जो मेंस लिखना चाहते हैं तो वो अभी से भी आप मतलब अब तो आप वैसा लिख नहीं पाएंगे कि हम 3 घंटे का पेपर देकर आपका पीटी नहीं हुआ, लेकिन आपको मेंस की तैयारी में लगना है और कभी भी सस्ता के चक्कर में नहीं फंसना। मेहनत, सस्ता का मतलब 1 महीने में पढ़ लेंगे, 2 महीने में पढ़ लेंगे नहीं, आप 1 साल 2 साल की एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी कीजिए पूरी ताकत के साथ। आप पूरा ताकत लगाइए अपना कि हमको कैसे भी करके क्वालिफाई करना है। और बॉर्डर लाइन में हम नहीं रहे, मेंस में भी, पीटी में भी, कहीं भी, तो हमें लगता है कि आप आसानी से क्वालिफाई कर पाइएगा। तो सीजीएल भी आ रहा है और बहुत सारे एग्जाम जो है झारखंड के सारे चीज अब हो जाएंगे, क्योंकि इसके बाद सरकार रहेगी नहीं रहेगी तो भविष्य में पता चलेगा। बट आप वीडियो को लाइक करते रहिएगा हमारा, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि आपके लिए अच्छा विश्लेषण हमेशा लेकर के आए। और जो लोग जुड़ना चाहते हैं ग्रुप में वो मैसेज करेंगे तो उनको हम जोड़ देंगे। कोशिश करना है कि उसको प्रचार का माध्यम नहीं बनाना है, किसी दुनिया भर का वीडियो नहीं डालना है उसमें। बहुत सारे ग्रुप में हम देखते हैं कि दिन भर कुछ ना कुछ चलते रहता है, तो उससे सारे लोग टेंशन में रहते हैं, काम उनका रुक जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन 2 चीज अंत में कंक्लूजन बताएंगे। मेंस में भी जब आप लिखते हैं किसी श्रेणी में रहेंगे कि 14वीं जेपीएससी विधानसभा चुनाव के पहले आ जाएगा। सीजीएल एग्जाम जुलाई अथवा अगस्त में संभावित है जो हो जाएगा। एजेंसी का चयन ऑलमोस्ट हो गया, जो डिक्लेरेंस भी चुनाव के परिणाम के बाद, लोकसभा के बाद में कर दिया जाएगा। जेटेट एग्जाम के लिए भी सरकार तैयारी कर ली है, वो एग्जाम भी आने वाला है। हमारे साथ आप इसी प्रकार से जुड़े रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।